हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। तुम उसे को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे, तारीख का ऐलान किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। हुकूमत बेईमान, मीडिया बेईमान, सब टिके हुए हैं। इत्तेहादे मिल्लत के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जब भी अपनी जुबान खोलते हैं सिर्फ नफरत और मरने मारने की बात करते हैं। बरेली के इस मौलाना ने एक बार फिर ऐसा ही जहर उगला है। तौकीर रजा मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे। इस बार महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इस नफरती मौलाना ने देश को दंगे की आग में झोंकने वाला बयान दिया है। तौकीर रजा सारी हदें पार कर रहे और अब मुसलमानों को दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने के लिए उकसाने में लगे। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं। बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। मारो। अपनी हिफाजत करने का हमें अख्तियार है, मुल्क का संविधान हमें अख्तियार देता है। मुसलमानों को भड़काकर तौकीर रजा देश में फिर से शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की साजिश रच रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मौलाना तौकीर रजा को इतनी नफरत हो गई है कि देश के मुसलमानों को दिल्ली कूच करने के लिए भड़का रहे। तौकीर रजा कह रहे जब तक मोदी का इस्तीफा खत्म नहीं हो जाए धरना खत्म नहीं होगा। हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। सारा हिंदुस्तान जमा होना चाहिए और सारा हिंदुस्तान इंशाल्लाह जमा किया जाएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इन तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ, जिस तरह आप यहाँ आज धरने पर बैठे हैं, हम कल दिल्ली में धरने पर बैठेंगे, तारीख का ऐलान किया जाएगा और पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता, हम जितने भी हैं अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है क्या? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है। इतना ही नहीं, एक तरफ तौकीर रजा मीडिया से लेकर कोर्ट को बेईमान बता रहे तो वहीं एक दिन पहले तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री को देशद्रोही और आरएसएस को आतंकी संगठन तक कह दिया। हुकूमत बेईमान, मीडिया बेईमान, सब टिके हुए हैं और सबसे बड़े अफसोस का मुकाम ये है कि अदलिया, बड़े अफसोस की बात है कि अदलिया जिस पर भरोसा किया जाता था, भरोसा किया जाता है, वो भी आज हुकूमत के दबाव में फैसले करने पर मजबूर हो रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है और ये देश का नुकसान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने मुल्क का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं, वो देश प्रेमी नहीं हो सकते। और आजादी से पहले देखिए आप, वो कभी देश प्रेम का काम उन्होंने नहीं किया, देश की आजादी में उनका कोई रोल नहीं रहा, तिरंगे से कभी उन्होंने मोहब्बत नहीं की। ऐसे लोग
हमारे देश के लिए बेहद घातक है। और बजरंग दल हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, आरएसएस जैसे संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। और आने वाले चुनावों में इंशाल्लाह जो हमें ये गारंटी देगा कि इन आतंकवादी संगठनों पर सिर्फ मौलाना तौकीर रजा ही नहीं, मुसलमानों को भड़काकर देश में चुनाव जीतने की सियासी साजिश चारों ओर हो रही। राहुल गांधी के सिपहसालार और मेवात से विधायक मामन खान हिंदुओं को मेवात से भगाने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये वही मामन खान है जिनका नाम 13 महीने पहले नूह दंगे में सामने आया था। तो यूपी में अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क यूपी के पुलिस वालों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी तो एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों से हिसाब लिया जाएगा। अंदाज सबका एक है, धमकी भरा, एजेंडा मुस्लिम वोट है और टारगेट पर सिर्फ हिंदू है। दर्द सबको है, पता सबको है और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर जो भी जिसने भी फर्जी एनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है, मैं और हमारी पार्टी पूरी उसके खिलाफ है फर्जी एनकाउंटर की, उसकी हम जांच कराएंगे। क्या चुनाव जीतने के लिए सियासतदान और मौलाना समुदाय विशेष को भड़काने का गंदा खेल खेल रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या ऐसे भड़काऊ और नफरती बयानबाजी कर देश को दंगे की आग में झुलसाने की साजिश हो रही? क्या मौलाना तौकीर रजा फिर से शाहीन बाग पार्ट 2 कराने की साजिश रच रहे? सबसे बड़ा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी से इन लोगों को इतनी नफरत हो गई है इसीलिए जहरीली बयानबाजी की जा रही जिससे देश का माहौल खराब हो सके?